में मरीज जाता है तो 200 रुपया लगता है, लेकिन उनके यहाँ बुलाने के 400 रुपया लेते हैं। इसका मतलब है कि 200 रुपया उनके पॉकेट में जाता है और उसका भी पैसा लिया जाता है मरीजों से। क्या यही सरकार की व्यवस्था? गरीब जो कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल इसीलिए बनाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेहतर काम करती तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट से सैलरी दिया जा रहा है और वह सैलरी हमारे आम पब्लिक की पैसा है, फिर भी आप गवर्नमेंट का सैलरी उठाते और प्राइवेट करते। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। खबर बेतिया से है, जहां पर जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। ये मार्च स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही असुविधा की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके कारण था, और जो प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर ये विरोध मार्च था। तो ये विरोध मार्च निकाला गया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बेतिया जीएमसीएच की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और अव्यवस्थित प्रशासन के खिलाफ जन स्वराज समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल में लगातार हो रहे अप्रिय घटनाओं और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत आज जन स्वराज ने एक विरोध मार्च निकाला। बेतिया के शहीद पार्क से शुरू हुआ यह मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सोया बाबू चौक तक पहुंचा। यहां जीएमसीएच प्रशासन और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान अचानक तेज बारिश भी हुई, लेकिन जन स्वराज के कार्यकर्ता भीगते हुए भी अपने विरोध प्रदर्शन पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अस्पताल में दलालों का बोलबाला है, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है और सरकारी उपेक्षा के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जन स्वराज ने इसे केवल विरोध का माध्यम नहीं बल्कि बेतिया के स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने और सरकारी अस्पतालों को दलालों और भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने का ठोस प्रयास बताया। जो भी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं होने की वजह से रोज मृत्यु हो रही है। उसको खामियाजा का प्रशासन उसको देख रेख कर रहा है। आज उसी प्रशासन के जो हेड है, जो सुपरिटेंडेंट, उनका पुतला दहन किया गया। इसी वजह से इस यहाँ जो व्यवस्था है वह न दवा है, न ECG है, न सब चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको अल्ट्रासाउंड के लिए, दवा के लिए, यहाँ तक कि टाँका लगाने के लिए जो टाँका का जो होता है धागा, उसके लिए भी बाहर लेके आना पड़ता है और उसका भी पैसा लिया जाता है मरीजों से। क्या यही सरकार की व्यवस्था? गरीब जो कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल इसीलिए बनाया जाता है कि गरीबों का मुफ्त इलाज, लेकिन वहाँ सारे जब पैसा ही देकर इलाज करना हो, दलालों का अड्डा बना हुआ है, तो सारे लोग जो है दूसरी जगह ले जाके इलाज करा रहे हो। सरकारी जो भी गरीब जा रहे हो चुपचाप वहाँ जो डॉक्टर है गुंडागर्दी करते हैं। अगर हम लोग जाते हैं उनके सपोर्ट में कि क्या है ऐसी व्यवस्था है, तो लोग उल्टा सीधा गुंडागर्दी करते हैं कि जाइए आपके मरीजों को आप देखिए। आप कई बार हमने गया तो देखा कि वहाँ के जो मरीजों के पक्ष में हम लोगों ने बोला ऐसी क्यों व्यवस्था है, तो कहते हैं कि जाइए आप लोग खुद देखवाइए। ये आवाज उठाया जा रहा है, पब्लिक के हक के लिए लड़ाई है। अब FIR होगा उसको हम लोग लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेहतर काम करती तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट से सैलरी दिया जा रहा है और वह सैलरी हमारे आम पब्लिक की पैसा है, फिर भी आप गवर्नमेंट का सैलरी उठाते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में आप बेहतर मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आवाज़ उठना लाजमी है। यह बिहार जो है प्रजातांत्रिक राज्य में हम लोग है, प्रजातांत्रिक देश की हम लोग जनता है, तो जनता के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है। वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो ECG का समस्या आता है, बार बार उत्पन्न होता रहता है, तो सीधा आप लोग के माध्यम से सुविधावादी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो भी है वैसे कहना चाहते हैं भैया आपके पास अगर ECG का करने वाला स्टाफ नहीं है, ECG नहीं है, तो जन स्वराज पार्टी ECG वहाँ पे उपलब्ध कराएगी। वहाँ पे मुफ्त में लोगों का इलाज ना चलेगी। बाहरी लोग आप ECG के लिए अंदर मत बुलाइए। अवैध वसूली आप ECG के नाम पर किया जाता है। आपके पास व्यवस्था नहीं है, जबकि इंटर्नशिप वाले जो लड़के वहाँ पे पढ़ते हैं वो ECG कर सकते हैं। बाहर हॉस्पिटलों में ऐसा देखा जा सकता है, अगर वहाँ पे स्टाफ की कमी है तो इंटर्नशिप वाले लड़कों से कराया जा सकता है। लेकिन तर्क देते हैं क्या कि भैया हमारे पास स्टाफे नहीं है, इसलिए हमको मजबूरी में बाहर से बुलाना पड़ता है। ये